आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार एडवांटेज जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे अगर देखें तो चौथे टेस्ट मैच का दूसरा दिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक बहुत ही अहम मुकाबला, और खास तौर पे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के नजरिए से देखें तो ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला ये दो रहेगा, और ऑस्ट्रेलिया के नजरिए से भी। लेकिन कहीं ना कहीं जहां पे एक एक की सीरीज के बराबरी में पहला दिन की शुरुआत जो अच्छी खासी कर लेते, कहीं ना कहीं आखिरी सेशन में कल वापसी किया था भारतीय गेंदबाज ने। लेकिन जो आज शुरुआत है, ऐसा लग रहा था 311 पे 6 थे आज दिन की शुरुआत रहा, लेकिन पहला सेशन जो घटा बहुत ही जबरदस्त अंदाज में ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी की, जहां पे स्टीवन स्मिथ द्वारा लाजवाब प्रदर्शन, उम्दा प्रदर्शन में कहूंगा, और मेलबोर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में अच्छी खासी शतक लगा चुके थे इससे पहले, और टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने जो कारनामा करके दिखाया था। और उसके बाद जो पैट कमिंस कप्तान के साथ मिलकर जो साझेदारी निभाई, कहीं ना कहीं यही एक महत्वपूर्ण और खास तौर पे ब्रेक थ्रू दिलवा नहीं पा रहे थे। और बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन, पहला सेशन भले ही एक विकेट गए, लेकिन 127 रन पहले सेशन में ही जर चुके थे। और वहां पे थोड़ा बहुत दाद देना पड़ेगा, वहां पे पैट कमिंस को चलता है कि रविंद्र जाडेजा ने जो लगभग लंच से पहले और कमिंस 49 रन बनाकर चलते बने, इनसाइड आउट शॉट खेले गया और वहां पे कहीं ना कहीं कैच दे बैठे। और वही पैट कमिंस 49 रन की जो महत्वपूर्ण पारी खेली, जो स्टीवन स्मिथ के साथ तो जो साझेदारी निभाया, वो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण वो साझेदारी था, क्योंकि यही साझेदारी कहीं ना कहीं बैकफुट में और भी ज्यादा धकेल दिया है। कल ऐसा लग रहा था कि ऐसे 400 पौने 500 तक जा सकते हैं, लेकिन कभी ना कहीं तीसरे सेशन में वो थोड़ा बहुत रोक डाला था, क्योंकि 311 पे 6 ऐसा लग रहा था कि शायद 40 50 60 रन के अंदर ऑल आउट कर पाएंगे या नहीं, लेकिन वो ऐसा होने नहीं दिया ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने। और वही कमिंस के फिर से एक और बार अच्छी खासी स्ट्रेटेजी दिखा, गेंदबाजों को आकाशदीप, वहां पे सिराज और वहां पे बुमराह के खिलाफ अच्छी खासी शॉट्स दिखे। पहले सुबह के पहले आधा घंटे अच्छा खासा निकाला, फिर वहां पे जब सेट होते हुए दिखाई दिया और वहां से रन से बटोरना शुरू किया, क्योंकि गेंद अच्छी खासी पुराना हो चुका था। लेकिन कहीं ना कहीं जाडेजा ने ही आकर विकेट से चटकाया आखिर में, और वो 49 रन पे चलते बने। लेकिन दोनों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी, क्योंकि शतकीय साझेदारी 112 रन का, और कहीं ना कहीं यही साझेदारी ऑस्ट्रेलिया का फिर से वही आगे जाने के लिए पूरी तरीके से मदद कर चुके थे। और वहां उसके बाद जो मिचेल स्टार्क के साथ मिलकर एक 40-45 रन का साझेदारी थे, वो दो विकेट कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण। हालांकि स्टीवन स्मिथ को कहीं ना कहीं, हालांकि स्टार्क को तो चलता ही क्या बोल्ड किया राउंड द विकेट आके बेहतरीन अंदाज में, और ऐसा लगा आउटसाइड एज, और वैसा ही लगा क्या जबरदस्त अंदाज में वो बोल्ड किया जडेजा ने। हालांकि जडेजा 3 विकेट चटकाया, लेकिन बुमराह ने भी अल्लाह की 1 विकेट चटकाया। नथन लियोन के एलबीडब्ल्यू वो आखिरी विकेट था, लेकिन स्टीवन स्मिथ का जो विकेट था बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि शतक लगा चुके थे और 34वां टेस्ट शतक, और मेलबोर्न में क्या जबरदस्त, और भारतीय टीम के खिलाफ 11 टेस्ट शतक, और इससे बड़ी बात क्या हो सकता है एक टीम के खिलाफ इतना अच्छा प्रदर्शन। और स्टीवन स्मिथ खास तौर पे देखें तो ब्रिस्बेन से अपना लय प्राप्त कर चुके हैं, लगातार 2 मैचेस में 2 शतक, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकता है। और स्टीवन स्मिथ जो कामिंस के साथ करके दिखाया, वही आखिर में क्या था। लेकिन स्टीवन स्मिथ को आकाशदीप ने चलता क्या, लेकिन वो विकेट वाली गेंद बिल्कुल भी नहीं थी। रूम बनाया, लेग स्टंप के बाहर जाकर पंच करने को देखा, वहां पे बैट पे लगा, पैड पे, और सीधा जाकर स्टंप पे, तो वहां पे कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित रहे। 140 रन की शानदार और लाजवाब और ब्रिलियंट पारी स्टीवन स्मिथ की, क्योंकि यही पारी आखिर में जाकर काम दे सकता है। और आखिर में जाते जाते 474 रन बनाए, ऑल आउट हुए, जबकि 2 महत्वपूर्ण पार्टनरशिप, एक स्टार्क के साथ और कमिंस कप्तान ने जो कप्तानी पारी खेल के गए, कहीं ना कहीं वही मैच को और भी ज्यादा अपने तरफ लेकर गए हैं। क्योंकि अभी जो भारतीय टीम ने बल्लेबाजी की बात करी, वहां पे बल्लेबाजी करने का तो मौका मिला, लेकिन शुरुआती क्षण में हालांकि 4 विकेट्स बुमराह ने चटका, 3 विकेट्स रविंद्र जडेजा, आकाशदीप 2 विकेट्स, लेकिन जो शुरुआत भारतीय बल्लेबाजों से रहा, फिर से एक और बार निराशाजनक प्रदर्शन रोहित शर्मा कप्तान द्वारा। और कप्तान हालांकि कहीं ना कहीं हाफ हार्टेड शॉट लगाए वहां पे कमिंस की गेंद में, वहां पे पुल करने की कोशिश में, और मिडॉन के हाथों कैच दे बैठे, और जबरदस्त बॉलर ने कैच पकड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं रोक दिया अपने बल्ले को। अगर वहां पे शॉट से खेल देते तो शायद चौके के लिए, सिंगल्स डबल्स के लिए जाता, लेकिन ये आउट, फिर से वही सिलसिला बरकरार है। ये खराब फॉर्म जारी है अभी तक अगर आप देखें तो, और उनसे एक बड़ी पारी चाहिए कहीं ना कहीं इस टेस्ट मैच में भी आना पड़ेगा, क्योंकि 3 ही रन बनाए, 5 ही गेंदों का सामना किया, और ये तो अपेक्षा बिल्कुल भी नहीं देखा। आप
5वें पायदान से अगर आप ओपन करते हुए आए और वहां पे आकर भी वैसा ही रहा, तो कहीं ना कहीं केएल राहुल को क्योंकि दबाव में डाला आपने, क्योंकि तीसरे नंबर पे केएल राहुल आए, क्योंकि शुभमन गिल नहीं थे। अगर शुभमन गिल खेलते तो शायद केएल राहुल को तीसरे नंबर पर जगह भी नहीं मिलता। तो ये एक सोच विचार करना पड़ेगा मैनेजमेंट को, और मिस मैनेजमेंट कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है भारतीय खेमे से। हालांकि केएल राहुल फिर से एक और बार अपना इंटेंट दिखा चुके थे, जायसवाल के साथ एक अच्छी खासी साझेदारी पनपते हुए दिख रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से वही लंच से ठीक पहले ही अपना विकेट दे बैठे कामिंस की शानदार गेंद, और ऐसा लग रहा था एंगल से अंदर आता हुआ जाएगा, लेग स्टंप के तरफ जाकर वहां वही खेलने गए, वही एंगल के तहत वो बल्लेबाजी करने गए और कहीं ना कहीं पर के सीधा निकल गया। और वहां पे जफ्फा, प्योर जफ्फा अगर आप कहे तो, क्या वहां पे बल्लेबाज के लिए यहाँ पे कुछ करने के लायक था नहीं। जो केएल राहुल आउट वाला कि 24 रन बना चुके थे, अपना आंखें जमा चुके थे, एक अच्छी खासी पार्टनरशिप लगा चुके थे और फिर से एक और बार अग्रसर हो चुके थे एक अच्छी खासी लंबे पारी की तरफ, लेकिन कहीं ना कहीं वो विकेट, महत्वपूर्ण विकेट्स, फिर वहां पे टी के बाद एक अच्छी खासी शुरुआत धैर्य दिखाया विराट कोहली, आउटसाइड ऑफ स्टंप को छोड़ते गए आज सभी स्टंप्स पे भी गेंदबाजी के स्टार्क ने, कामिंस ने अच्छी खासी किया गेंदबाजी, वहां पे थोड़ा बहुत सेट होते हुए दिखाई दिए विराट कोहली। फिर स्पिनर्स को नथान लियन थे वहां पे, मिचेल मार्श ने की भी एक आध ओवर के, लेकिन स्कॉट बॉलर ने अच्छी खासी स्पेल के अच्छा खासा घट रहा था। जो आखिरी के आधा घंटा था सेशन आज के दिन के खेल समाप्त होने तक, वहां हलचल मचा दिया क्योंकि जायसवाल लाजवाब प्रदर्शन कर रहे थे। 82 रन की जो पारी खेली तो वहां पे छक्के भी लगाया, मिचेल मार्श को शानदार शॉट डाउन द ग्राउंड, अर्शदीप का पारी खेलने का आज अलग ही इंटेंट दिख रहा था। आज सामने की तरफ खेलने को दिख रहे थे, स्विंग को कट करने की कोशिश कर रहे थे, तो एक अच्छा खासा बल्लेबाजी दिखाई दिया था, ड्राइव दिखाई दिया, बाद में 50 करने के बाद अच्छी खासी कट शॉट्स भी दिखाई दी। लेकिन आज इंटेंट जबरदस्त दिखा जायसवाल, और जायसवाल की एक खासियत बात यह है कि जब जब रन करते हैं तो बड़े स्कोर की तरफ देखते हैं और वही करने की कोशिश में। हालांकि 82 रन वहां पे मिड ऑन के हाथों दे बैठे थे, मिड ऑन थोड़ा आगे था, वहां पे सिंगल के लिए भाग चुके थे, लेकिन नॉन स्ट्राइकर पे थे विराट कोहली, और वहां पे रनआउट्स मिसकम्युनिकेशन के तहत, और मुझे लग रहा था कि शायद सिंगल था भी या नहीं था भी, लेकिन जब आपके स्ट्राइकर भाग चुके थे तो कहीं ना कहीं विराट कोहली को उस चीज में थोड़ा बहुत योगदान देना था और वो नहीं हो पाया, जिसके कारण रनआउट हो गया। 82 रन की शानदार पारी खेल के एक और शतक से चूक गए, लेकिन एक अच्छी खासी पार्टनरशिप, क्योंकि शतक या पार्टनरशिप हो चुके थे, एक महत्वपूर्ण पार्टनरशिप, और उसके बाद वो जहां पे आकाशदीप आए, क्यों आए मुझे नहीं पता, 15-20 मिनट था, अब विराट कोहली का विकेट आउटसाइड ऑफ स्टंप, वहां से एच, और वहां पे जबरदस्त कैच स्कॉट बॉलर ने चटकाया, फिर स्कॉट बॉलर ने डाउन द लेग वहां पे कहीं ना बैट पैड में लग के वहां पे लेग गली में कहीं ना कहीं कैच दे बैठे, और वहां पे जो 2-3 विकेट्स उस गुच्छों में गिरे, तो वो कहीं ना कहीं आखिर में जाते जाते 153 पे दूसरा था, 159 पे पांचवा विकेट, तो ये 3 विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण था, और वही ऑस्ट्रेलिया ने करके दिखाया, 2 विकेट पैट कमिंस, 2 विकेट स्कॉट बॉलर। तो कहीं ना कहीं जाते हुए अगर आप देखें तो कोहली के 36 रन की पारी, अहम पारी खेलना चाहिए था एक एक इस टेस्ट मैच में। इस पहले इनिंग्स में अगर आप अच्छी खासी पास आ जाते, उतना लीड नहीं देते, तो कहीं ना कहीं आज का दिन आसानी से शानदार तरीके से खत्म कर सकते थे, जिससे कि पार्टनरशिप चल रहा था, वही रन आउट कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट, और वो जो आधा घंटा वो जो मैच का ऑस्ट्रेलिया ने काम में लगाया आखिरी आधा घंटा, वो कहीं ना कहीं भारत को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि अभी भी 310 रन पीछे है। आखिरी गेंद में हालांकि चौका लगाया था जडेजा और ऋषभ पंत मौजूद है, 6 और 4 रन बनाकर नाबाद है, और इन दो बल्लेबाज नीतीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर, ये 3-4 को एक अच्छा खासा पारी खेलने पड़ेगा, किसी दो का एक लंबा पार्टनरशिप्स करना पड़ेगा, जिसके कारण 310 रन की जो अभी तक ट्रेल कर रहे हैं, क्योंकि 164 पे 5 आज के दिन के खेल समाप्त होने तक अभी भी 5 विकेट हाथ में है, लेकिन 310 रन पीछे है, तो वो कुछ एक अच्छा खासा लंबा पारी खेलना पड़ेगा, वरना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यहाँ से अगर 150 रन लीड ले जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, तो बहुत ही मुश्किलात हो जाएगा इस मैच को भी बचाना, और अभी भी 3 दिन हाथ में है, तो भारतीय टीम को खासतौर पे पहला 2 सेशन जबरदस्त विकेट्स, एक आध विकेट्स गवाए भी, लेकिन पार्टनरशिप्स लंबा करना पड़ेगा, रन्स भी बटोरना पड़ेगा और विकेट्स भी बचाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं जाके अपने आप को मौका दे सकते हैं। इसके अलावा देखें तो फिर बहुत ही मुश्किलात हो जाएगा। आखिर के जो सेशन था कहीं ना कहीं वही रन आउट टर्निंग पॉइंट बन गया ऑस्ट्रेलिया के लिए, और बॉलर की शानदार गेंदबाजी जो विराट कोहली का चलता है, और कामिंस ने जो शुरुआत किया था जबरदस्त ट्रैक, हालांकि विकेट से चटका, लेकिन लाजवाब प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने स्पेल जबरदस्त किए। तो अभी के लिए इतना है, अगर तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।